जय हिंद साथियों। तो हम जल्दी से आज शुरू करेंगे जो अपना 2024 और 2025 है ना, इसमें जितने इस सेट में 14 सेट हैं, इस 2024 वाले और 2025 वाले में, इन सनों में से 14 सेट है। 14 सेट में से जितने भी समाकलन के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो सब के सब मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे लास्ट तक और भरपूर आनंद के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन, जितने ये देख कर ही डर लगता था ना, आज के बाद और अभी से डर खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से बिना देर किए हुए, ये लाइव स्ट्रीमिंग चल ही रही है आपको पता है ना, तो फिर सीधे मैं स्टार्ट कर देता हूँ और स्पीड में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा, सबसे पहला काम क्या है, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बस दो ही काम करना है आपको और आप बन जाएंगे एक समझदार व्यक्ति। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये हमें आई की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई पाई और एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पे। चलो इसको करने का तरीका क्या है, अगर जगह कम होगी तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लेंगे हम। शॉर्टकट का मतलब कम है ना, मिनिमाइज कर लेंगे। क्वेश्चन सुनिए जरा, ये है, इसमें हम हल करेंगे यहां से। देखिए जरा, आई बराबर अपने पास क्या है, 0 टू पाई और एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये है क्वेश्चन, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान कर चलेंगे। अब क्या करना है हमें, इसके बाद से हमें ये देखना है कि इसमें प्रगुण 4 का यूज करेंगे। कौन सा प्रगुण 4? तो यहां से P4 का मैं यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं इधर लिख देता हूं P4 से। चलो बताओ प्रगुण 4 क्या कहता है, जल्दी समझ लो। अगर 0 टू ए है, एफ ऑफ ए एक्स है, यहाँ पर एक्स है, डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 से ए, लिमिट सेम रहेगी। और एफ ऑफ ये जो ए है, ए में से एक्स को आप घटा सकते हैं और डीएक्स कर सकते हैं। ये प्रगुण 4 कहता है, याद रखेंगे इस बात को। यही काम यहां पर करना है। देखो एक बात ध्यान समझो, यहां एक्स है और यहां पर ए है, तो जब प्रगुण 4 यूज करेंगे आप, उस समय आप क्या करेंगे, ए में से एक्स को घटाएंगे, ए में से एक्स को इस वाले को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाते जाएंगे, ए माइनस एक्स। समझ गए, ये काम करना है। चलो इधर करो जल्दी से, प्रगुण 4। अच्छा यहां पर इतना लिखना काफी होता है प्रगुण 4 से। तो बताओ जरा क्या आएगा, आई बराबर अपने पास आ जाएगा 0 से पाई, ये रहेगा। अब पाई में से एक्स को घटाना है, तो ये ऊपर बनेगा पाई माइनस एक्स, नीचे क्या बनेगा, और ये dx अपनी जगह पर रहेगा। यहां पर मत कर दीजिएगा x, d के आगे पाई माइनस एक्स, यहां पर करना है आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इतना काम करना है आपको, ये पहला काम। अब यहां से जो कुछ बनने वाला है उसे जल्दी समझिए। 0 से पाई है और ये है पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 180, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का क्या हो जाता है, जल्दी से बोलो, साइन थीटा। लेकिन ये दूसरे में होता है, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से, सॉरी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगे होने की वजह से तो ये तो प्लस का ही हो रहेगा। तो यहां पर क्या रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सेम काम, ये है स्क्वायर, ये तो 180 माइनस थीटा, ये किसका होता है, प्लस का ही साइन थीटा होता है। और अगर माइनस भी होता, एक मैं सपोज कर रहा हूँ आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये माइनस होता स्क्वायर की वजह से कोई फर्क ना पड़ता, तो ये प्लस हो जाता। और डीएक्स यहाँ पर कर दीजिएगा, और ये रहा ऐसे। ये रही इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, चलो दोनों को जोड़ते हैं। तो ध्यान से समझना, आई और आई मिलकर कितने आई हो जाएंगे अपने पास, 2i। क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, तो इस वजह से ध्यान से समझते चलें। अब देखो लिमिट, देखो सेम है ना, तो आपको लिमिट भी सेम लिख देने, 0 टू पाई। फिर इसके बाद देखो नीचे का दोनों में सेम है, तो नीचे वाला आप पहले ही सेम लिख दीजिए। जो सेम है उसको आप चेंज मत करिएगा। अब समझिए, dx सेम है, तो आप एक बार dx यहां लिख लीजिएगा। और देखो जोड़ना है ना, तो देखो ये बेस सेम होते हैं तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाते हैं, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो x और प्लस इसमें कितना है, पाई माइनस एक्स। समझ आई बातें, ये आई से आई जुड़ा, ये बेस सबके से दोनों के सेम है, तो बेस एक बार लिखेंगे। और ये अंश, ये हर सेम है, तो हर एक बार अंश जोड़ दो, इसका x और इसका ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, देखो मैं थोड़ा सा एक हिंट के लिए, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये x और ये वाला जो यहाँ पर है, यही दोनों मिलकर के यहाँ आ गए हैं।
समझ गए? चलो अब आगे सुनो जरा, ये 2i हुआ, इधर आएगा अपने पास 0 से पाई। अब देखिए जरा, x से ये वाला x कैंसिल होगा, ये x से ये वाला x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर अपने पास बचेगा केवल पाई, और अपॉन में बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, पाई बाहर कर लेंगे हम, तो पाई जैसे ही बाहर करेंगे तो 2i इक्वल बनेगा पाई बाहर और 0 से पाई, 0 से पाई और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और आगे क्या आ जाएगा dx। यहाँ के बाद से आगे देखते हैं क्या आने वाला है। चलिए समझिए जरा, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2i इक्वल, अब यहाँ हम प्रगुण 6 यूज करने वाले, प्रगुण 6, प्रगुण 6 से देखो जरा 2i ये है। प्रगुण 6 कहता क्या है पहले ये समझो जरा। अगर मैं कहता हूं कि अगर 0 to 2a है, ऐसे कोई चीज है और f ऑफ x है, समझे, हम इसको 2 टाइम्स 0 to a लिख सकते हैं, इसका हाफ लिख सकते हैं और f ऑफ x लिख सकते हैं। लेकिन कब, कब बात आती है कब, तो आपको याद रखना है व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू हो f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल। अब एक बात समझो जरा भाई, फर्क पड़ता अपने पास 2a की वैल्यू पाई है, अब यहां पर कॉस और साइन है तो फर्क पड़ता, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से फर्क ना पड़ेगा। ये भाई एक कभी चेंज नहीं हो सकता। अब बेस देख लो, अगर f ऑफ ये मान लो fx है, समझने के लिए fx है, अब आपको fx की वैल्यू ये मिल गई, मान लो जल्दी समझना, fx की वैल्यू हो गई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई मतलब गरज नहीं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब इसमें से इसको घटाओ, तो अपने पास क्या है पाई माइनस, ये करना है पाई माइनस एक्स, तो क्या बनेगा पाई माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है अब वहां वहां पाई माइनस एक्स करना है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जल्दी से बताइए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस पाई 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। वैसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ये एक्स बनेगा। सोच कर देखो ये चीज यही है कि नहीं, तो एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया, बिल्कुल आया, तो इस वजह से प्रगुण 6 हम यहाँ यूज करेंगे जैसे वहां पर लिखा था मैंने। चलो आ जाओ, तो प्रगुण 6 का यूज करोगे तो कितना लिखोगे, इसको हम 2 बार करेंगे, इसका हाफ कर देंगे और जो ये है वही यहाँ लिख देंगे। प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे करते हैं, ये पाई है अपनी जगह पे लिखा रहने देंगे, हम यहां पहले ही 2 कर लेंगे। अब 0 से लिमिट हाफ करना है, तो पाई है, पाई का हाफ कितना होगा पाई बाई 2, और आगे जो भी है वो पूरा का पूरा लिखेंगे आप, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर आ जाएगा dx। अब यहां से आपको कुछ काम करना है, ये 2 से ये वाला 2 खत्म कर लेना है, तो i बराबर बन के आ जाएगा अपने पास पाई, और यहां से जो मैं करने वाला हूं ये सब कुछ बदल देगा। अब यहां से हम इधर से क्या करेंगे, हम सर कॉमन करने वाले हैं कॉस स्क्वायर, क्या कॉमन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन किया, तो बोलो जरा इसके पास ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से बाहर तो ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर लाना है तो साइन स्क्वायर के बटे में रख दोगे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स और बटे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। कुल मिलाकर बटे में इसके भी होता है, पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये बात है। और dx यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास i बराबर पाई। अब जल्दी से बोलिए 0 to पाई बाई 2। अब 1 बट्टे कॉस क्या बनाता है, 1 बट्टे कॉस सेक बनाता है, पर ये स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बना देगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बटे कॉस टेन बनाता है, स्क्वायर अलग है तो टेन स्क्वायर एक्स बना देगा, dx आ जाएगा। ये यहां तक इस पेज में हुआ। आगे देखते हैं, अगर है तो जगह, वैसे नहीं ना हो पाएगा, हम अगले पेज पे चलते हैं इसको लेकर के और इसके नीचे हल करते हैं। ये बातें ध्यान रखना क्या है अपने पास, ठीक है। चलो अपने पास है i बराबर पाई 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पर आ चुका है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स dx।
अब हम ऐसा करेंगे, यहां से कुछ और काम करेंगे, बदलाव थोड़ा सा, ये पाई रखेंगे और ये 0 to π/2 रखेंगे, और ऊपर क्या है जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर एक्स है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, और ये ए स्क्वायर है प्लस, इसको हम बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, बी टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। dx, ये इतना करने के बाद अब आपको कुछ मानना है, माना जो चीज अब समझनी है ना, बस यही खेल है इस प्रश्न का। हम मान लेंगे बी टेन एक्स इक्वल टी, जैसे टी मान लेंगे तो बी अपनी जगह में रहेगा, और टेन एक्स का क्या होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी टी। तो यहां से हमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जरूरत है, तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई बी, इतना बन जाएगा, ये वैल्यू यहां पर रखेंगे हम। तो आई बराबर क्या बन जाएगा, पाई 0 to π/2। अब क्या आ जाएगा ऊपर देखो, यहां से पहले 1 अपॉन, हम इतना कर रहे हैं, ए स्क्वायर अपनी जगह में है। अब ये सॉरी लिमिट मत रखना, लिमिट रखेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लिमिट अभी नहीं रखना है आपको। पहले ये ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स की वैल्यू कितनी है टी, तो टी का स्क्वायर बन जाएगा। अब सोचना है क्या क्या वैल्यू रखनी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितने रखना है, डी टी बटे बी, ये डी टी अपॉन बी। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझो, जहां से आपने माना है तो ये पूरा का पूरा फलन, जैसे ही आप मानते, पहले पूरा का पूरा फलन x के पदों में था, जैसे ही आपने t माना पूरा का पूरा फलन t के पदों में हो गया, तो कहीं ना कहीं लिमिट ये x की रही होंगी, तो वैसे ये सीमा अब किसकी होनी चाहिए, t की। तो t के लिए सीमाएं बनाने के लिए आपको ये जो जीरो दिख रहा है ना, और ये जीरो, ये जो π/2 दिख रहा है, इन दोनों को यहां पर रखना होता है इस जगह पर। तो जब जीरो रखोगे तो जीरो, टेन जीरो का मान जीरो, जीरो गुणा करोगे जीरो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी जीरो, मतलब यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो जीरो आ जाएगी। अब जब π/2 रखोगे तो समझो टेन π/2 टेन 90, और टेन 90 अंश का मान अनंत होता है, और अनंत का गुणा बी में करोगे तो आंसर अनंत ही रहेगा, ये इन्फिनिटी। अब यहाँ पर समझो जरा, आई बराबर अपने पास क्या बचा, पाई, और ये जो बी है ना ये बटे में है, इसको ले आओ बाहर, अपने पास बचा 0 से इन्फिनिटिव और 1/a² प्लस t²। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है, और फॉर्मूला हमें पता होता है, अगर कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं, बस हमें सीधे देखना 1/a² प्लस एक्स का स्क्वायर dx, इस रूप का अगर कोई फॉर्मूला है तो हम किसके बराबर लिखते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान रखें, यहां पर मैं निश्चित समाकलन के हिसाब से दिखा रहा हूं, सी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, तो निश्चित समाकलन के हिसाब से आपको समझना है, बहुत ज्ञान नहीं आना चाहिए, जितना मैं समझाता हूँ उतना आप समझते चले। तो यहाँ से हम सी नहीं लगा रहे हैं, वैसे तो सी होता है जब निश्चित समाकलन की बात नहीं होगी, यहाँ पर निश्चित समाकलन की बात है, कॉन्स्टेंट हटा होगा। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, इस फॉर्मूले का ही हम प्रयोग करने वाले, और ये फॉर्मूला ही दे देगा आपको आंसर। समझो जरा, हम यहां से पहुंचे आई बराबर, देखिए जरा क्या है, π/b, ये तो है अपने पास π/b। अब यहां से क्या आएगा, देखो जरा, ये इसको हटाओ, अब सीधे समाकलन होगा ना इसका, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग करो तो क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स, और क्या लिखना है x/a तो t/a, तो यहां पर आ जाएगा t/a, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से अनंत तक, तो 0 से ये रहा अनंत। अब यहां से देखोगे तो आई, अच्छा ये ए जो बटे में बाहर ले आओ, तो पाई ऊपर से नीचे से आ जाएगा ए बी, और अंदर बचेगा tan इनवर्स t/a, यहां से आ जाएगा 0 से अनंत। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो π/ab है, और यहां पर वैल्यू रखनी पहले अनंत, तो tan इनवर्स, पहले इस t की जगह में अनंत रखोगे तो अनंत बटे में a आ जाएगा, फिर माइनस का रखना है tan इनवर्स, और फिर ये t की जगह में 0 रखोगे तो 0 बटे में a आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको हल करना चाहते हैं आप तो क्या बनाएंगे बताइए, π/ab, और यहाँ से ये tan इनवर्स अनंत, अच्छा किसी एक चीज से अनंत पर भाग करो तो आंसर अनंत ही रहेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं, ये बनाएगा tan इनवर्स और अनंत ही रहेगा, और माइनस ये tan इनवर्स 0 में भाग करोगे तो 0 रहेगा, ये 0 आ जाएगा। अगर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये बचेगा π/ab, और यहां से जल्दी से बोलो tan अनंत कितने का मान होता है, tan π/2 का, सबको याद होना चाहिए, tan 90 अंश का मान होता है, tan 0, ये 0 कितने अंश का मान होता है, tan 0 का ही होता है। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, आई बराबर
पाई अपॉन ए बी है, और tan से tan कैंसिल हुआ तो पाई/2 बचा, tan से tan कैंसिल हुआ तो 0 बचा, तो पाई/2 का गुणा कर लो इसमें आप, तो आई बराबर पाई का पाई में हुआ तो पाई स्क्वायर और 2ab। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा और आपको मजा आई होगी। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो 8 नंबर पक्के होंगे, 8 नंबर। और अगर ये क्वेश्चन आपको प्यारा लगा, समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पे बने हो तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट कर लें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको समझ आए बात तक में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सबसे प्यारा क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार आप खुद देख लें, मेरे हल करने से पहले आप इसको देखें, क्या आपकी समझ आया कुछ कि इसको हम कर सकते थे बहुत आसानी से? बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखिए जरा। सबसे पहला काम क्या है, इस प्रश्न को यहाँ लिखना। हम लिखेंगे आई बराबर हमें कुछ दिया है, वो सर दिया है 0 to पाई/2, और क्या है, रूट में है tan x अपॉन, फिर है रूट में tan x प्लस रूट में cot x और dx। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे। ये जैसे ही फर्स्ट मिल जाए, देखो अगर पाई/2 है, समझना, आज मैं तुम्हें इसी से कई क्वेश्चन बता दूंगा, वो यहां पर आप समझ जाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अगर 0 to पाई/2 है, रूट में साइन x है, और अपॉन में रूट में साइन x है, प्लस रूट में cos x है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा कर ऐसे दिया जाएगा, पाई/6 to पाई/3 और रूट में tan x अपॉन रूट में tan x प्लस रूट में cot x। अगर ये नहीं आता है तो आपके पास प्रश्न आएगा पाई/6 to पाई/3 और साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। ये प्रश्न नहीं आते तो विदाउट रूट वाले आएंगे, पर इतने ही प्रश्न हैं जिनमें आपको बार बार घुमा फिरा कर फेंक दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो गए। ये वाले बार बार पढ़ के जाते हो और ये वाला प्रश्न दे देता है, समझे जरा। हम दौड़ते भागते हैं इस प्रश्न के लिए, हमें दे दिया जाता है ये वाला, फिर होश खत्म। तो यहां पर सब कुछ मैं बता दूंगा, बहुत आसान है। एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एक मैं ये बताता हूँ। पहले इसको समझिए जरा। प्रगुण 4 का ही प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। किसका प्रयोग करेंगे? प्रगुण 4 का। ये P4 से। चलो जल्दी से, P4 का मतलब क्या था देखिए जरा, बहुत आसान है इसको समझना। 0 to पाई/2। चलो जल्दी से, हम पाई/2 में से x को घटाएंगे, जहां जहां x है ना इसमें से इसको घटाते जाएंगे। तो रूट में tan लिखना है और आपको करना है पाई/2 माइनस का x। इस पाई/2 में से इस x को घटाना है। वैसे ही सेम जल्दी से इसमें कर लो, तो tan पाई/2 माइनस का x, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस करेंगे, कॉट लिखना है आपको और लिखना है पाई/2 माइनस का x। यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप समझिएगा जरा, आई यहां आ जाएंगे 0 to पाई/2। क्या आप समझ रहे हैं tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कॉट थीटा मतलब कॉट x। नीचे ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा मतलब कॉट x, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा। समझिए जरा, अगर आपको tan में tan 90 माइनस थीटा करना है तो कॉट होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan। तो tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में। किस कब? tan कॉट में, कॉट tan में। कब? जब 90 माइनस थीटा हो। तो यहाँ पर बिना चिन्ह परिवर्तित हुए, क्योंकि फर्स्ट में जाएंगे और सबके सब पॉजिटिव होंगे, तो ये बन गया। और जैसे ये बन जाए, इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। चलो आ जाओ जल्दी से। आई और आई मिलकर कितने आई हो जाएंगे? जल्दी से बोलिए, 2i। अब समझना आपको ये है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज लिखी है, देखो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चीज लिखी है इसको समझो जरा। ये जो बेस है, इस बेस को समझिए, और इसी बेस को आपको फिर और समझना है। यहां पर
अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है भाई, ये 2+3 कर लो या 3+2 सोच कर देखो बराबर ही तो है, बस आगे पीछे हैं, दोनों प्लस में है तो इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, हर सेम है। और जब हर सेम हो तो हम हर को एक बार लिख सकते हैं, tan x प्लस cot x। ये अब ये चीजें क्या है, ये है सेम। मैं यहाँ पर एरो बनाने की कोशिश, और ये क्या है, सेम है, लिख देता हूँ। चलो इधर समझो जरा। अब जब हर सेम हो तो अंश इसका लिख देना है। तो हम इसका लिखेंगे √10x प्लस आगे वाले का लिखेंगे इस वाले का √cot x, और dx है dx यहाँ पर dx। अब सोच कर देखो, देखो ऊपर नीचे दोनों सेम है, मतलब ये पूरे से ये पूरा एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इक्वल कितना बनेगा, जल्दी से बताइए जरा। यहाँ पर अपने पास 2i कितना बनेगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो अपने पास बन जाएगी, एक लाइन और मुझे, चलो समझो जरा। हम यहाँ से कहेंगे i बराबर बना अपने पास 0 to π/2, और यहाँ पर बचा 1 dx। अब जल्दी से बताइए जरा। अच्छा इधर 2i चल रहा है, क्यों, क्योंकि i जुड़ गए थे 2i। इधर बताओ x का कितना, dx का क्या होगा x, और 0 to π/2। अब अगर इसको हल करेंगे आप, तो ये आप जान जाएंगे कि पहले π/2 रखना है, फिर -0 रखना है, π/2 रखना है, फिर -0 रखना है। ये हल हो गया। तो 2i इक्वल कितना निकला, π/2। तो यहाँ से 2 बटे में आ जाएगा तो π/4 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मजेदार रहा क्वेश्चन। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। बताएं कैसा लगा, मजा आ गई पढ़ने में। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये अच्छा प्रश्न रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और मैं आपको बताने वाला था ना, ये क्वेश्चन इनको ध्यान से समझिएगा। मैं इस प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को लेता हूं और उसे करके दिखाता हूं। यहां से हमें एक प्रश्न लेना था। सर आपने कहा था अभी एक प्रश्न बताएंगे, i बराबर π/6 to π/3, और यहां पर आ जाएगा √sin x अपॉन √cos x प्लस √sin x, और यहां हो जाएगा dx। ये था प्रश्न। अब इसको आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बहुत प्यार से समझिएगा। हमें जो प्रगुण 4 है ना, ये एक दिखावा था। प्रगुण 4 वास्तव में कोई रियल में प्रगुण हो ही नहीं सकता। ये एक विशेष स्थिति थी प्रगुण 3 की। किसकी, प्रगुण 3 की। ये प्रगुण जो 4 था ना, प्रगुण 3 की स्थिति थी। और ये अगर a से b है, समझना जरा, अगर a से b है और यहां पर fx dx लिखा है dx, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b, ये a से b लिख सकते हैं, और f ऑफ इन दोनों को जोड़ करके हम x को घटा सकते हैं। ये होता है प्रगुण 3। अगर यहां पर आपको फिर से समझो, a से b fx dx है, तो हम इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटा सकते हैं, a प्लस b करने के बाद x को घटा सकते हैं। ये था प्रगुण 3। अब अगर मैं कह दूं ये वाली वैल्यू ही 0 हो जाए, ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर मान लो कि विशेष स्थिति है जिसमें ये वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये जैसे ही 0 होगी तो ये यहां तक b मान लो या a मान लो, अब मर्जी आपकी, यहां पर रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। f ऑफ x dx हुआ, यहां पर fx dx आएगा। तो सोच कर बताओ जरा, यहां से अब मैं इसी प्रगुण का यूज करूंगा, तो 0 से b लिख सकता हूं मैं, और ऊपर वाले में से इसको दोनों को जोड़ो, तो 0 में b जोड़ोगे तो b ही रहेगा। तो क्या मैं b में से x को नहीं घटा सकता? क्या ये इसी का हिडन तथ्य नहीं है ना? बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना, इसी के हिडन अर्थ है। इसका जो छिपा हुआ अर्थ है ना, वो इसमें, खुला हुआ इसमें है। तो ये हम इसका प्रयोग करेंगे यहां पर। एक मैं शर्त बता देता हूं, वो आपको बहुत जरूरी है समझना। इसको पहले मैं मिटाऊं, चलो समझो जरा। मैं आपको ये बताता हूं, ऐसे प्रश्न में एक बात समझना। देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनता है, टेन और कॉट का बनता है, सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन बनता है। इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, और अल्टरनेट दिए होंगे, समझे, अल्टरनेट दिए होंगे। और एक और बात, इन दोनों का सम हर हाल पर 90 डिग्री ही आ रहा होगा, इसका और इसका सम 90। देखो π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 में 60 डिग्री, दोनों को ऐड करो 90 डिग्री। समझ गए? जब 90 बन जाए तो समझ जाइए प्रगुण 4 का यूज करना है। अगर ऊपर बन रहा है 90 तो सीधे प्रगुण 4, दोनों को मिलाकर बन रहा है प्रगुण 3, तो यहां से प्रगुण 3 का प्रयोग आप कर लीजिए।
चलो बोलो जरा, आई बराबर क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम आप देते रहिएगा इसे। चलो जल्दी से बोलो क्या बनेगा अपने पास, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहां पर क्या बनेगा साइन, और पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस का करेंगे एक्स। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक्स को घटाना है, नीचे आ जाइए, कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस का एक्स, ये हो जाएगा। और यहां पर प्लस करना है, इसमें आ जाओ साइन, और यहां पर क्या आएगा पाई बाई 6 या पाई बाई 3 पाई बाई 6 और माइनस का करेंगे एक्स, और यहाँ जाएगा dx। अब जल्दी से समझिए ज़रा, आई बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या लिखा है जल्दी से बताएं, तो आई बराबर बना सर ये पाई बाई 6 है और ये पाई बाई 3 है, और यहाँ पर साइन बनेगा, देखो 30, ये 60 और ये 30 मिलकर 90, तो ये लिखा है साइन 90 माइनस एक्स, और वैसे ही सेम नीचे लिखा है सर कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और यहाँ पर लिखा है सर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब जल्दी से बताइए क्या आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आई बराबर जो वैल्यू बनी वो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, और यहाँ पर साइन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा कॉस एक्स। अभी मैंने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से क्या आएगा जल्दी से बोलो, कॉस है किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन है किस में चेंज हो जाएगा जल्दी बोलिए कॉस में, तो यहाँ पर जब 90 माइनस थीटा होता पाई बाई 2 माइनस थीटा dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां मैं लिख दूं, इधर ही लिख दूं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, बोलो जरा आई और आई मिलकर कितने आई 2i। फिर से जो चीज सेम है, लिमिट सेम है, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3, हर दोनों के सेम, देखो कॉस साइन बोलो चाहे साइन कॉस बोलो सेम बात है, तो हर सेम है तो हम हर को एक बार लिख ही देंगे, रूट में जो अच्छा लगे वो हर आप लिख दीजिए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, बात तो सेम ही है, योगफल है इनका। अब देखो जब हर सेम है तो अंश अंश से लिखने होते हैं, उसका साइन है इसका कॉस है, तो साइन एक्स हो गया ऊपर वाले का और कॉस एक्स हो गया नीचे वाले का, और dx। आपको समझ आ गया होगा ना क्या करना है आपको, यहां से आप इसको उठाएंगे, ये पहले बेस देख लीजिए, ये दोनों के बेस हैं सेम, ये देखेंगे आप और इसका देखेंगे ये चीज, और ये दोनों के सेम हैं, इस वजह से ये मैंने एक बार लिख दिया, और फिर ये वाला उठा करके यहाँ पुट कर दिया गया। ये बात समझ गए। अब दोनों से क्या बना, ये यहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि सर ये जो चीज़ है ना ये कैंसिल हो रही पूरी की पूरी, तो बताओ जरा क्या आपके पास यहाँ से आसानी से आपने ये नहीं कह दिया कि सर ये तो बहुत आसान प्रश्न बन गया, मतलब हम डरते थे लेकिन ये प्रश्न डराने वाले नहीं था। तो 2i इजकल टू बना अपने पास dx केवल, और पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो यहाँ से अगर आप समझेंगे तो 2i इजकल टू यहाँ से आ जाएगा x, और पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अगर आप यहाँ से घटाने की कोशिश करेंगे तो ये x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 3, पहले माइनस करेंगे फिर पाई बाई x कर लेंगे, अगर ये पाई बाई 6 कर लेंगे 2i। अगर इसको घटाने पर आए तो बड़े परेशान हो गए, समझो ऐसे पाई बाई 3 का मतलब 60 है, और ये 30, 60 में से 30 घटा 30 बचा कि नहीं, और 30 को क्या लिखते हो पाई बाई 6, अब ये दो डिवाइड में आ जाएगा, तो i बराबर पाई बाई 12। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अब देखो कितना आसान प्रश्न था, अगर इसी में आपने थोड़ी सी भी दिमाग ना लगाया होता तो बहुत कठिन हो जाता, और बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ये कठिन है। तो देखो जरा जो क्वेश्चन वो था वही क्वेश्चन ये उठा के रखा गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहे, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहो, बहुत ज़्यादा जितने भी बच्चे आप आस पास हों वो सब देखें, सबका फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है। चलो और भी देखते हैं और कौन सा अच्छा क्वेश्चन ला सकते हैं हम लोग। चलो जल्दी से इसको देखो, ये बहुत बार प्रश्न आया है पर सबने यही सोचा कि एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है तो इसका क्या सोल्यूशन करें हम, यही है ना। तो इस बात को आज हम खत्म कर देते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। देखो इसे हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, और वो भी कैसे, हम लोग सबसे पहला काम ये लिखेंगे 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे dx। जल्दी से बोलो क्या ये 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x माइनस a और एक ब्रैकेट में x प्लस a, ये बनेगा। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इसे हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं, भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं, कैसे, तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि i बराबर
मैं जो चीज ये लिखी ना वही चीज मैं ऊपर लिख देता हूं। एक बार मैंने लिख दिया x माइनस ए, लिखा, समझते चले, और मैंने यहां माइनस का चिन्ह लगाया, और एक बार ये लिख दिया, पहले प्लस कर देता हूं मैं, और फिर मैं ये माइनस वाला कर देता हूं x माइनस ए। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता क्यों? ऊपर एक था, अब सोच कर देखो जरा, अगर सोचा जाए तो यहां पर अपने पास x तो था नहीं, देखो जरा ये x है, अगर मैं इसे हल कराऊं ऊपर तो ये है x प्लस ए, और माइनस की एंट्री होगी तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का a, तो ये a से ये, सॉरी यहां से ये x से ये x कैंसिल, तो a मिलकर 2a, ये कांस्टेंट वैल्यू बची, तो 2a बच रही, तो हम 2a यहां ले आते हैं, तो 2a से ये वाला 2a भी कैंसिल, समझ गया ना? तो इस तरह बना लेंगे x प्लस ए, x माइनस ए, और बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। अब यहाँ पर रहेगा dx, और जो चीज़ नीचे है उसको आप नीचे रख लीजिएगा, यहाँ से बन जाएगा ऐसे ये प्रश्न, बहुत आसान। तो i बराबर कितना रहा? 1/2a। अब अगर हम करें तो एक बार इसके बटे में ये पूरा रखेंगे, एक बार इसके बटे में पूरा रखेंगे, तो x प्लस ए, और बटे में पूरा लिखेंगे x माइनस ए और x प्लस ए। अब माइनस का चिन्ह लगाना है, ये पूरा लिखना है x माइनस ए, और अपॉन आ जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए, और यहां पर भी आ जाएगा dx, यहां पर भी आ जाएगा dx, यहां पर आ जाएगा समाकलन। अब सोच कर देखो, क्या हम बड़े आसानी से इसको काट नहीं सकते? ये सी ए खत्म हो जाएगा, ये वाले सी ए वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? जल्दी से बोलो, i बराबर 1/2a। अब यहां से सर बचा अपने पास ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट रहेगा ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि ये 1/2 पूरे से बाहर है, तो ये बचेगा सर 1/x माइनस ए और dx, और माइनस इधर से बचेगा 1/x प्लस ए और dx, इतना बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको हटाओ। चलो जल्दी जल्दी पहुंचना है, और काफी देर तक ये क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको पढ़ाने हैं 15 दिनों में। हाँ, सीरीज है अफजल करके एक चल रही है ना, तो ये इसे ज्वाइन जरूर करिए। ये सीरीज है अफजल है, आपको बेहतरीन बना देगी, ठीक है? अफजल का मतलब होता है एक अच्छा खासा, समझे? तो कहते हैं ना कि ये सबसे अच्छा है, वही है ये सीरीज है अफजल, समझ गए? कई सीरीजों में बढ़िया है। इसको सुने जरा आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1/2a, तो ये 1/2a यहाँ रहा। सर आपने कहा था अगर 1/x कहीं पर दिखता है तो इसका समाकलन होता है log x प्लस का c कांस्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x के रूप का दिख रहा है तो कहेंगे बिल्कुल, तो ये 1/x का बना log x, ये पहले मैंने लिख लिया x माइनस ए की जगह में x, बटे में ये x तो था नहीं तो इसका हम बटे में करेंगे अवकलन, तो x का 1 होगा, a का 0 ही होगा, और माइनस, वैसे ये क्या 1/x प्लस ए, तो log x प्लस ए, और बटे में x का अवकलन 1, और यहां पर प्लस का बाहर कर देंगे c, तो i बराबर 1/2a log x माइनस ए और माइनस log x प्लस ए बनेगा, और यहां पर आ जाएगा प्लस का c। क्या अब आपने log के दो फॉर्मूले 3 पढ़े होंगे, log m माइनस log n, क्या बनाता है? जल्दी बोलो, log m अपॉन n, log x माइनस ए अपॉन log x प्लस ए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके समझ आ गया होगा। बताओ कितना आसान रहा क्वेश्चन, कितना आसान रहा ये क्वेश्चन, बताइए जरा। अगर जरा सी भी आपको तकलीफ हुई तो मुझे बताएं, क्या कठिन था इसमें जो आप नहीं कर पा रहे थे? केवल आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पा रहे, आपको हिम्मत नहीं आ रही। किसी भी प्रश्न को तब तक ना छोड़े जब तक आप कुछ ना कुछ रिजल्ट नहीं पा जाते, और आप जो भी रिजल्ट पाएंगे ना, यकीन माने कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है, उसका आंसर ये। अब बताओ क्या सूत्र आपने नहीं पढ़ा था? 1/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस का c, तो ये वही तो बन के तैयार हो गया, क्या कुछ नहीं आया? कुछ भी नहीं नहीं आया। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार। ठीक, यहां से ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला सकता हूं, आपको मैं बता सकता हूं, जिससे आप पढ़कर बड़ा खुश हो जाएं। चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जिसमें सभी बच्चे परेशान होते हैं,
कि सर अगर मैं 0 to π/2 log sin x dx का समाकलन सीख लूँ ना तो मजा आ जाए 8 नंबर पक्के। तो अगर आप करना चाहते हैं आप 5 से लेकर 8 नंबर तक पक्के अपने 5 से 8 नंबर अपने पक्के करने चाहते हैं तो फिर आप इस प्रश्न को 100% तैयार करें। आपके शायद 5 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की सीरीज ए अफजल का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आता है। चलो करने की तरकीब सीखते हैं क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर आई बराबर अपने पास है 0 to π/2 log sin x और dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना ना भूलिएगा, ये बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हम यहां पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दोनों का सम देखो जरा, 0 और π/2 का सम करोगे तो π/2 आ रहा है और ये आपको पता है π/2 आ जाए तो हम प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं, ये साधारणतया। ठीक है, तो यहां पर हम कर भी लेंगे। तो यहां से हम 0 से π/2 रखेंगे और log लिखेंगे और साइन यहां पर आ जाएगा अपने पास π/2 माइनस का x। जहां जहां x है वहां वहां π/2 में से x को घटाना है तो π/2 माइनस x, तो ये dx चलता रहेगा। अब बताइए जरा i बराबर अपने पास क्या बनेगा 0 to π/2 log और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जल्दी से बोलिए cos थीटा और dx। ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। अब अनसॉल्व का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हल हो समाकलन का, क्योंकि मैं आ चुका हूं सीरीज अफजल लेकर के और यकीन जाने की बेहतरीन सीरीज है आपके लिए। 0 to π/2 और ये log sin x प्लस log cos x। अब मैंने इतना ही लिख दिया, क्यों? ये आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सेम तो है ना, लिमिट dx से मैं बाहर कर दिया और ये चीज दोनों लिख दिया। अब यहां से फिर से log का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। 0 to π/2 है, ये लिखा है log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से सीख लो इधर। log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n। log m इंटू n। लेकिन अगर log m माइनस log n मिल जाता है तब आप क्या करेंगे, उस समय आप कर दीजिएगा इन दोनों को बटे में log m अपॉन n। लेकिन अगर सर ऐसे मिल जाए n log m के रूप में तब क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे log m की पावर कर लेंगे n। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा और ये बहुत काम आएंगे आपके। तो इनमें से मुझे कौन सा लगाना है, प्लस वाला है, मतलब फर्स्ट वाला लगाना है। तो फर्स्ट वाला लगाएंगे तो क्या बनेगा log sin x इंटू cos x और dx। log m प्लस log n तो log m इंटू n, ये वाला और ये वाला गुणा हो जाएगा तो sin x cos x गुणा हो गया। अब यहां से ये कुछ भी नहीं बन रहा है तो हम ऐसा करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x बनाता है sin 2x का फॉर्मूला। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 2i 0 to π/2। जैसे ही आप करेंगे यहां से log 2 sin x इंटू cos x और नीचे रखेंगे 2 और यहां पर करेंगे dx। उम्मीद करते हैं ये तो आप समझ गए होंगे ना, तो मैं इसको हटा ही देता हूं तो ये चीजें हट जाएंगी। हटो। ठीक है, हट गया। अच्छा रहा कि हट गया। एक समझिए जरा, यहां से क्या बनेगा 2i इक्वल अपने पास ये जो चीज है ना, ये लिखा है 0 to π/2। आप इसको लिखिए एक बार 0 to π/2 log ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बना देगा sin 2x। जैसे ये sin 2x बना देगा, नीचे 2 तो है ही। अब यहां से फिर से आप एक फॉर्मूला यूज करिएगा log m बटे n, तो log m माइनस n हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे 0 to π/2 log m मतलब log sin 2x और फिर माइनस log n, तो ये लिमिट तो सेम रखेंगे,
यहाँ dx भी लगाते चलेंगे और पाई बाई 2 भी लिखेंगे और आ जाएगा log 2 और dx log m माइनस log n ये बना। लिमिट दोनों में जो भी है उतनी रखेंगे 2i इक्वल। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो चीज़ है ना इसको आप लिखिए 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx और माइनस यहाँ से ये log 2 बाहर आ जाएगा और ये जो चीज़ है ना ये dx का कितना हो जाएगा x और 0 टू पाई बाई 2 तो यहाँ से बनेगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ये बनेगा log साइन 2x और माइनस ये 2x dx माइनस log 2 और इनटू में ये पाई बाई 2 ही तो आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 तो यहाँ से जो चीज़ है ना ये 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx और माइनस का ये पाई बाई 2 पहले कर लो और ये log 2 इधर लिख लो। अब आप सोच रहे होंगे क्या अभी भी कुछ नहीं मिला, तो जी बिल्कुल नहीं मिला। आप इस समीकरण 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मैं इसको मान कर चलूंगा I1, मैं इसको मान लूंगा, ठीक है, ये मैंने माना I1। अब इसको आप हल करेंगे I1 को, फिर इसके बाद देखेंगे I1 है क्या, एक बार देख लिया जाए। log साइन 2x dx 0 टू पाई बाई 2। चलो I1 की वैल्यू हल करते हैं। I1 हमें पता चल चुका है। I1 क्या पता चल चुका है? I1 है सर 0 टू पाई बाई 2 और log साइन 2x dx। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास I1 बराबर, अगर ये वैसे देखा जाए ना तो ये जो चीज़ है ना ये आपको पता होनी चाहिए कि ये बराबर आता है 0 टू पाई बाई 2 log साइन x के। ये बातें याद रखनी है आपको। कैसे आता है समझते चलें। हम यहाँ से 2x को t के बराबर मान सकते हैं, मानेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन के तैयार होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर I1 लिखा है ना तो आप इसको I1 लिखा रहने दीजिएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये I1 है लिखा रहने दें, बस यहाँ पर थोड़ा सा पहले मानना है तो पहले माना वाला लिख लें। माना ये जो 2x है ना इसको हम t के बराबर मानेंगे, 2x बराबर t। जैसे ही आप t मानेंगे तो 2 आएगा, dx आएगा और इधर आ जाएगा dt। तो आपको समझ आएगा dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगी इधर। तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये लिमिट चेंज करनी होगी आपको, लिमिट तो चेंज करनी ही होगी। देखो ये x के पदों में है तो x की लिमिट, t माना है तो आपने t की लिमिट रखनी है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 0 ही रहेगा। और जब आप पाई बाई 2 रखोगे ना तो देखो 2 और गुणे में कितना रखोगे, पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, ये 0 टू पाई बनेगा। ये लिमिट बना। अब आगे जो चीज़ है ना उसको लिखो log और साइन लिखो और 2x जो दिख रहा है ना 2x की वैल्यू कितनी है t, और आगे बोलो dx की वैल्यू कितनी है dt बटे में 2। अब अगर आप चाहें तो ये dt जो है ना इसे ये 1/2 ये बाहर कर लीजिएगा और 0 टू पाई लिखेंगे यहाँ से और log आ जाएगा साइन t और यहाँ पर आ जाएगा dt। अब यहाँ से आपको फिर से एक प्रगुण यूज करना है और वो प्रगुण मजेदार है। अगर वो प्रगुण आप समझ गए ना तो फिर आपको लगेगा बढ़िया। और वो प्रगुण कौन सा होता है, 0 से 2a, और अगर f ऑफ x dx है तो हम इसको 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं। लेकिन शर्त है इसकी, शर्त क्या है कि जो f ऑफ x है ना वो इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ 2a माइनस x, तब इस कंडीशन पे ये बनेगा। मतलब ये हुआ ये जो 2a है इसमें से x को घटा दो तो जो यहाँ पहले था ना अभी हाल ही में जो fx है ना जितना है, जब ये वाले में से इसको घटाओगे 2a में से x को घटाओ वो इसी के बराबर आ जाए। सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कह दूं fx की वैल्यू, मैं कह दूं ये log साइन t है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि f ऑफ x की वैल्यू में से पाई माइनस x घटा दो, क्योंकि यहाँ 2a यहाँ पाई है तो पाई में से भाई देखो 2a में से x को घटाना है, ये सॉरी यहाँ पर 2a माइनस एक्स है, यहाँ पर कितना है 2a माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पर आपको fx से 2a माइनस एक्स से जाना है तो ये 2a कहाँ था, यहाँ पर था, तो पाई माइनस टी करोगे कि नहीं करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस टी, यहाँ पर पाई माइनस टी। तो जैसे ही करोगे तो लॉग साइन और टी की जगह में क्या आएगा पाई माइनस टी। और आपको पता होना चाहिए कि ये लॉग साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो एफ ऑफ पाई माइनस टी भी किसके बराबर आ गया, देखो एफ एक्स को देख लो और इसको देख लो, सेम आए कि नहीं आए, देखो देखो सेम है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर प्रगुण 6 यूज हो जाएगा। ये चीज इसके इक्वल, ये एफ एक्स है जो इसके इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो ये चीज इसके बराबर होगी।
तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और प्रगुण 6 का प्रयोग करके इस बात को लिखते हैं कि ये हम जान चुके हैं। हम लिखते हैं प्रगुण 6 से, P6 से। तो जल्दी से बोलो, यहाँ पर I1 आएगा और अपने पास आ जाएगा 1/2। 0 टू, पहले तो यहाँ से हम 2 टाइम्स करेंगे ना, इसका हाफ, ये 2 यहाँ लिख लेंगे और 0 टू, अब इसका हाफ करेंगे, π/2 हाफ करते थे। तो यहाँ से आ जाएगा log sin t dt। अब एक बार रिवर्स काम करो फिर से, और वो काम आपको क्या करना होगा, यहां से इधर देखिए जरा, प्रश्न बहुत मजेदार है, बहुत ढंग से समझें, क्योंकि ये प्रश्न यहां से भी सीधे पूछा गया है। जहां से ये पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भी सीधे आया है। आप देख लेना, कोई ना कोई सेट ऐसा होगा जिसमें ये प्रश्न सीधे पूछा गया है। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यहां से आप समझेंगे जरा, तो I1 की वैल्यू अपने पास बनी, देखिए जरा, ये 0 टू π/2, 0 टू π/2 log sin t dt, log sin t dt। अब यहां से आप क्या करेंगे, देखिए जरा, ये बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम, देखें सर, हमें काम ये करना है कि जब ये चीज आ जाए तो हमें एक प्रगुण का ध्यान रखना है। वो प्रगुण कौन सा है, आप बहुत समझदार हैं, और वो प्रगुण आपको याद होना चाहिए कि अगर f ऑफ x है, dx है, प्रगुण 0, अगर 0 a से b है, a से b, ये p0 का मान होता है। p0 मतलब प्रगुण 0, शून्य से पहले वाला, वो 1 से पहले वाला प्रगुण। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a से b और f ऑफ t dt। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई साहब, x की वैल्यू कितनी मानी गई, t। तो जैसे ही आप यहाँ पर t बराबर x मान लीजिए, इसका रिवर्स केस कर लीजिए, t बराबर x मान लिए आपने इस प्रश्न पर, तो यहां से जैसे ही मानोगे तो t का dt होगा, और इधर कितना आ जाएगा, dx। तो जल्दी ये वैल्यू रखो, I1 बराबर 0 टू π/2। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, t की वैल्यू π/2 तो x की वैल्यू सीधे π/2। अब यहाँ पर log और साइन और आगे t की वैल्यू कितनी कर लेंगे, x, और dx आगे हो ही जाएगा क्योंकि dt की वैल्यू dx। अब ये जो चीज थी, पीछे आओ और इस प्रश्न में देखो आके, इसी वजह से मैंने कहा था। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, 0 टू π/2 log sin x किसके इक्वल था, i के इक्वल। तो यहां से आपको समझ आया कि हम लोग ये कह सकते हैं, अगर ये समीकरण 4 बन जाए तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण फर्स्ट व फोर्थ से जो I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास I1 है वो इक्वल टू है I के। I1 किसके बराबर हो जाएगा, I के। अगर आप ये जान चुके हैं कि I1 I के बराबर है, तो फिर आप समझ जाइए कि क्वेश्चन हल हो चुका है, क्योंकि ये वैल्यू ही समीकरण 3 में आपको रखनी होती है। जैसे ये बन जाए, अब समीकरण 3 फिर से एक बार देखो। अब समीकरण 3 क्या था, इधर 2i था, इधर I1 था, इधर -π/2 log 2 था। तो हम लिखेंगे I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जल्दी से रखो, I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही आप रखेंगे तो आप पाएंगे 2i इधर था, उधर था I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i, और माइनस का था π/2 log 2। अब जैसे ही सोच कर देखो, ये i प्लस का इधर आएगा तो माइनस का i होगा, तो 2i में से ये i हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर सीधे मैं लिख देता हूँ, बचेगा i प्लस का, और इधर आ जाएगा माइनस का π/2 log 2। और यही चाहते थे आप अपना आंसर लाना। तो इस तरह से ये प्रश्न जो खूंखार था उसे आपने धुआं धुआं कर दिया। तो देखो कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया लग रहा है तो शेयर करते जाओ। आप समझदार हो, जितना वीडियो देखो अपने दोस्तों तक फैलाओ। और अगर आप फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करिए आप कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स बाय आसिफ अली सर, तो मैं मिल जाऊंगा आपको। ये चैनल है, आप देख रहे हैं, इसमें सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने मैं लाता रहूँगा। एक मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें से आपके होश उड़ जाएंगे शायद। प्रश्न तो बहुत है, पर वो प्रश्न, चलो एक और पहले मज़ेदार क्वेश्चन, शायद 2025 का ही है ये प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें अगर मैं अभी अगर ना बताऊं ना, तो लगभग 95 से 98% बच्चे पक्का गलत करेंगे, क्योंकि इसमें अगर ध्यान ना दिया जाए ना तो होश हवास सब खत्म हो जाते हैं। इस प्रश्न में फंक्शन वैल्यू चेंज होती है, ये बच्चों को पता ही नहीं होता, और सीधे कर लेते हैं, आंसर हमेशा गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा।
और लगेगा आंसर सीट ही गलत है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल वैल्यूज होती, उनको ध्यान से करना होता है। हम सबसे पहला काम ये करते हैं सर कि इस प्रश्न को लिखना है हमें, 0 से पाई √1 + cos 2x अपॉन 2, और यहां पर आ जाएगा dx। ये मैंने लिखा। राइटिंग को ध्यान मत दें, कंटेंट को ध्यान दें और कॉन्सेप्ट को ध्यान दें, केवल इतना आपके लिए काफी है। यहां से सर हम सबसे पहला काम करेंगे, हमें एक बात याद रखनी है कि कभी भी कॉस ना एक को एक्सेप्ट नहीं करता अपने साथ, कॉस एक को एक्सेप्ट करता ही नहीं, किसी फॉर्मूले के तहत एक और कॉस को दूर कर दिया जाता है। तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x - 1। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और नीचे कितना है 2, और यहां पर आ जाएगा dx। अब सोच कर देखो जरा एक बार, 0 to पाई है और यहां पर आ जाएगा क्या 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस का -1 खत्म, एक दूसरे को घट जाएंगे। ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा 2 dx। और मैं वो जगह बताऊंगा जहां पर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप भी गलत करते रहे हो या आप समझदार हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 से ये 2 खत्म, तो अंडर रूट में बचा cos स्क्वायर x। अगर आपसे मैं पूछूं cos स्क्वायर x को चलिए बाहर करिए, तो यहां से जो चीजें बन के आएंगे ये बन जाएगा cos x। भाई साहब अब इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में मिल ही नहीं सकता। सोचो जरा एक मिनट, क्या आपके पास अगर मैं 10 सेकंड दूं तो क्या अब आपको लगता है सर मुझे बताने की जरूरत है? आपको ये लग रहा होगा सर को बताने की जरूरत नहीं, मैं लेकिन ये अभी लिख ही देता हूं कि फिलहाल आप सोच ना पाओगे कि इसमें कितने बड़ा रहस्य छिपा है। इसको देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, कॉस का साइन कर लेंगे, बस मजेदार। अगर करोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। चलो सही और गलत दोनों में सिखाता हूँ, आ जाओ, मजा आ जाएगी। वैसे सही और गलत दोनों सीखे तो कितना अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, पहले गलत फिर सही। ये गलत है और ऐसे ही बच्चे करेंगे। कैसे करेंगे? आप सीधे करेंगे कि ये जो आई है ना, आप इसको कर लेंगे 0 to पाई, और ये सीधे, क्यों मैं ये लिखूं, यहां से आप cos x का करेंगे sin x, और यहां से सीधे आप करेंगे 0 to पाई, और i की वैल्यू लाएंगे, साइन पहले रखेंगे पाई तो यहां से बनेगा साइन पाई, और फिर 0 रखेंगे तो ये बनेगा साइन 0 अंश। और यहां से आप जैसे ही करेंगे साइन 180 अंश का मान 0, साइन 0 का मान 0, ओवरऑल आंसर 0। फिर सोचेंगे कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने गलती की, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो फिर जब ऐसी हालात आएंगे ना, तब आपको सीरीज अफजल याद आनी चाहिए। ये सीरीज वो है जो आपको सब कुछ सिखाकर चली जाएगी। देखिए जरा, ये बेटा पैटर्न तब यूज होता है जब किसी एक फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो रही है, किसी भी, जैसे कि चतुर्थांश आपने पढ़े होंगे ना, चतुर्थांश में मान चेंज ना हो रहा है। सोच कर देखो, ये अगर cos x एक फलन है ना, तो लिमिट इसकी है 0 से पाई। क्या एक मैं चतुर्थांश यहाँ बनाने की कोशिश करूं तो आप सोचेंगे कि यहाँ 0 से 90 डिग्री या 90 से लेकर 180 होता है। अगर मैं बात करूं cos x की, तो इस cos x की इस वाले पर वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से 90 के बीच, लेकिन इसी की 90 से 180 अंश के बीच निगेटिव होती है। तो ये चेंज होता है ना, तो जब चीजें चेंज हो रही हो तो उसको आप करने के लिए एक मोड लगाइए और ब्रेक करिए। ब्रेक करने का आसान तरीका, निंजा टेक्निक। भाई साहब ये जो 0 और पाई दिख रहा है ना, इनके बीच की वैल्यू ढूंढ लो, बस खत्म बात है। बाकी मैं सबको सिखा दूंगा। ये गलत है ना, क्योंकि आंसर नहीं मैच किया, अब समझ गए होंगे। अब सही की राह पर हम ले चलेंगे आपको। पहले फिलहाल आप इतना समझिए जरा कि कैसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना सीखिए प्रश्न को। चलो समझो जरा आप। ये बन गया। तो यहां से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 0 से पाई है, 0 पाई, इसका मतलब 0 अंश, इसका मतलब 180, और इनके बीच में होता है पाई/2 मतलब 90। बस आपको ये बातें याद रखनी है। और सबसे एक एक बात, और 100 बातों की एक बात, आपको करना क्या होता है, जैसे ये चीज है ना, एक बार आपको यहां से यहां तक जाना है। तो भाई साहब तुम कहाँ इधर चल दिए, एक बार यहां से यहां तक जाना है और एक बार यहां से यहां तक जाना है। अब आपको पता होना चाहिए मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो सबसे खतरनाक ट्रिक जो कभी भी कहीं भी किसी भी हालात पर यूज कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। भाई साहब बस ये देखो, जो आपने पेयर बनाए
उनके बीच में जो फलन लिखा है इसका मान पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। पॉजिटिव आए तो आप उसके पहले सिंबल पॉजिटिव लगा लीजिएगा, जिस अंतराल पर वो निगेटिव दे रहा हो उस अंतराल पर निगेटिव दे दीजिए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव, पॉजिटिव है और पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से कहते हैं अंतराल बस चेक करें। 0 से π/2, 0 से 90 के बीच में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आप इसको 2 बार में ब्रेक करेंगे ना तो आई बराबर ये ऐसे कुछ बनेगा 0 to π/2। पहली बार कहां से कहां तक 0 से π/2 और ये कॉस आएगा प्लस के साथ। फिर इसी में बात खत्म नहीं होती, फिर आपको लगाना है प्लस का चिन्ह और फिर स्टार्ट करनी है। इस बार लिमिट π/2 से पाई तक जाना है, तो π/2 से हम जाएंगे सर पाई तक, और इस बार फिर से cos x लिखना है और यहाँ पर dx लगाना है। लेकिन बात यहाँ पर समझिए, 90 से 180, 90 से 180 गए ना तो कैसा आता है निगेटिव, तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा निगेटिव लगा लीजिए। इससे आपका फायदा ये होगा कि जो नेगेटिव होगा ये नेगेटिव और जो एक आंसर दे रहा है नेगेटिव वो मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉस पॉजिटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझिए सर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आई बराबर कितनी आएगी अपने पास, बोलो जरा। कॉस का क्या होता है साइन एक्स, मैंने लिखा सर साइन एक्स। अब करिए जरा 0 से π/2, 0 से π/2, फिर माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से साइन एक्स फिर हो जाएगा और इस बार यहाँ लिमिट आएगी π/2 से पाई। अब ये जो चीजें हैं ना इनको हल कर लीजिए और आंसर देखिए कैसे नहीं आपका मैच करता है, तुरंत आपका आंसर मैच कर जाएगा। कैसे मैच कराना है देखिए सर, आई बराबर बताइए पहले वैल्यू किसकी रखनी 90 अंश, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, एक बार आपको रखना है π/2 फिर एक बार माइनस करके 0, फिर माइनस साइन, इसमें पहले रखनी है पाई और फिर माइनस साइन π/2। अब वैल्यू ध्यान से रखनी है। अब आई बराबर बताओ साइन 90 अंश का मान 1, साइन 0 का मान 0, माइनस साइन पाई का मान 0 और साइन 90 अंश का मान 1, तो यहाँ से आ जाएगा आई, 1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1, तो ये 1 और 1 मिलकर क्या 2 नहीं आता। और इसी चीज को तो आप प्रूफ करना चाहते थे, बताओ इसी चीज को तो आप प्रूफ करना चाहते थे और ये प्रूफ हो गया आसानी से, सिद्ध हुआ। तो बेटा जो चीजें आप समझ रहे थे वो उतनी आसान नहीं थी, इनके लिए आपको ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसे ही एक और खूंखार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद मुझे वो याद नहीं आ रहा है यहाँ पर लिमिट क्या थी, वरना मैं तुम्हें बताता मजा आ जाती, लेकिन मुझे याद है। इसी प्रश्न का है एक और क्वेश्चन, वो अपने आप से करना है। मैं होमवर्क देता हूँ आपको, ये भी आया हुआ है। मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लिखूंगा जो आपके 2024 या 25 के 14 सेटों में से नहीं आया होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो आप लिख लीजिए ज़रा 0 to π/4, π/2 सॉरी 0 to π/2, और यहाँ पर जो चीज़ है ये 1 प्लस cos 4x लिख लीजिए और /2 लिख लीजिए और dx कर लीजिए और इसका आंसर आप निकालिएगा और देखें कि आपको मज़ा आया फिर या फिर नहीं आया। तो आप समझेंगे कि आपको बहुत मज़ा आया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप करिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आने के बाद कि आपने कर लिया या फिर नहीं किया। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और अच्छा क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपको ये एहसास करा देगा क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। मज़ेदार, खतरनाक, कठिन कह सकते हो, लेकिन है नहीं क्योंकि मैं अभी खड़ा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, 0 to π/4 है, log 1 प्लस tan x dx है और π/8 log 2 लाना है। चलो आ जाओ करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। हमें दिया गया है कि i बराबर है अपने पास सर 0 to π/4 log 1 प्लस tan x और यहाँ पर कितना है dx। जो लाना है वो चीज़ें अपने से कोई मतलब ही नहीं। P4 का प्रयोग करिए, मतलब प्रगुण 4 प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे आप, तो यहाँ से आपके सामने नजर आएगा 0 to π/4 और ये बन जाएगा log 1 प्लस tan और यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4 माइनस का x और ये बनकर तैयार हो जाए यूं। देखिए ज़रा क्या सही लिखा मैंने, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 में से x घटाना है। पाई यही तो कहती है प्रगुण 4 की, 0 नीचे होगा ऊपर जितना होगा उसमें से x वाले को घटा दो। अब यहाँ पर समझिए ज़रा, ये यही तो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। 0 to π/4 अगर मैं आपसे पूछूं ये log है और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस
tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस ए प्लस ए माइनस बी बन रहा है, tan a माइनस बी, तो क्या होता है tan a मतलब tan पाई बाई 4 माइनस tan b, तो tan x अपॉन 1 माइनस tan a, 1 प्लस सॉरी माइनस है तो यहाँ प्लस, तो 1 tan पाई बाई 4 इंटू tan b मतलब tan x। अब यहाँ से क्या बनाना चाहेंगे आप, 0 टू पाई बाई 4। पर यहाँ से बहुत आसान हमें समझ आने लगा है, कुछ चीज़ तो है जो बनने की कोशिश हो रही। यहाँ पर क्या है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस का tan x, और नीचे क्या देगा, ये 1 तो है ही। अच्छा बताओ जरा, tan पाई पाई बाई 4 मतलब 45, और tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर tan 45 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए जरा, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू 1, 1 का गुणा 10 में करोगे तो आंसर कितना रहेगा, tan x। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बस बटे में 1 मान लीजिए, क्या आपको कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। 0 टू पाई बाई 4 लॉग, और यहाँ पर लासा आ जाएगा 1 प्लस tan x, ये बन जाएगा। तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तो ये 1 प्लस tan x का 1 में करेंगे तो 1 प्लस tan x, और प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस tan x। अब यहाँ से आप समझेंगे तो ये tan x से ये tan x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ऊपर क्या बचा 1 1 मिलकर 2, और अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब अगर यहाँ के बाद हल करेंगे तो बस आप कहेंगे सर आंसर तो चुटकियों में आ गया अपना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इतना आसान कि चुटकियों में आ जाए। सर ये log m बटे n बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो बना रहा है तो बिल्कुल। तो चलो बोलो जरा, i बराबर क्या बनेगा, log कुछ बाहर तो नहीं, नहीं पहले तो पाई बाई 4 लिमिट रखो आराम से, तो कहाँ से हटो, यहाँ से 0 टू पाई बाई 4, तो log m मतलब log 2 माइनस, ये पहले log 2 dx कर लो, फिर माइनस लगाओ, फिर लिमिट लिखो 0 टू पाई बाई 2 और log और 1 प्लस tan x। अब सोच ना पाओगे कि इतना आसान प्रश्न कैसे बना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देखो जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, इसको देखो log 1 प्लस tan x dx है बिल्कुल सेम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि i बराबर 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर सॉरी पाई बाई 4, वरना आंसर मैच कराने पर 2-4 दिन तो लग ही सकते हैं। ये पाई बाई 4 है, log 2, ये मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, मैं बाहर कर दे लेता हूँ, आई इक्वल, ये log 2 आ गया बाहर। अब बोलिए ज़रा ये dx किसके बराबर, dx की वैल्यू x, और ये 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर कितना करना था मुझे, पाई बाई 4, ये भी याद दिलाते रहिएगा क्योंकि वो मिस हो गया था बैक। अब बोलिए ज़रा ये 0 टू पाई बाई 4, अब सोचिए ज़रा ये log 1 प्लस tan x किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ये किसके इक्वल है बोलिए ज़रा, इक्वल आई है ये समीकरण 1 से, देखिए ज़रा समीकरण फर्स्ट से, है ना, ये समीकरण फर्स्ट के इक्वल है देखो। तो यहाँ पर बन जाएगा आई, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस का आई, तो ये आई पहले से ही है, एक और आई आ गया, ये log 2 भी है अपने पास। अब अगर भाई साहब यहाँ पर पाई बाई 4 रखोगे ना तो पाई बाई 4 आएगा, फिर 0 आएगा, तो ये जो चीज़ है 2i बनेगी, और यहाँ पर पाई बाई 4 पहले ले आएंगे और log 2 लिख लेंगे, और यहाँ से 2 गुणे में इधर आ गया तो बटे में तो 4 दूने 8, तो पाई बटे में 8, और ये log 2 और प्लस का कोई मतलब ही नहीं, बस यही तो लाना था अपने आप को। तो इस तरह से बताओ, जो क्वेश्चन देखकर पहले आप हैरान हुआ करते होंगे, आज वो प्रश्न देखते ही आप हल कर पा रहे हैं। बताओ क्यों, क्योंकि ये सब का सब मज़ा है सीरीज अफजल का, और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ और ये चैनल आपके लिए। तो बेहतर उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बड़ा इंटरेस्ट लगाओ। लेकिन एक मैं बात पहले खुल के कहता हूँ कि उन सब लोगों से बहुत दूर हो जाओ जो आपको ये समझो कि एजुकेशन के नाम पर चूरन देना चाह रहे हैं, बेवजह के बेफजूल की बातें कर रहे होंगे आपसे, आपको थोड़ा सा आनंदित कर दे रहे होंगे, मैं ये बातें मानता हूँ। लेकिन आपको ये बातें बहुत देर में समझ आएंगी कि जो आनंद मुझे लेना नहीं चाहिए था वो बेवजह मुझे दिया जा रहा था, मैं ले रहा था, और मेरा कैरियर बर्बाद हो रहा था, और मैं खुद के कैरियर बर्बाद होने पर ही हंस रहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो कि जो आपके कैरियर को बर्बाद करना चाहता है या जिनकी वजह से आपका टाइम लॉस हो रहा है ना, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो,
क्योंकि ये समय जागरूकता का, भाई साहब वो जमाने चले गए जब हम ही हू करके पढ़ा करते थे। आज का समय ऐसा है कि आप सीरियस होकर पढ़ो, क्योंकि 25 लाख बच्चों में से कुछ तो ऐसे होंगे ना गिरी हालात पर, 1.5 से 2 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे ना जिनकी सोच इतनी आगे होगी कि आप जिंदगी में उनके बराबर ही नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है आप आनंदित हो जाएंगे 10 मिनट, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे, फिर आप थोड़ी देर मस्ती करेंगे और आप उनके बराबर कभी बराबरी कर पाएंगे? असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हो उनकी तरह बनना, तो बेहतर है कि ऐसी जगह पर मत जाइए जहां आपको आनंद दिया जाता हो, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन का चूरन दिया जाता हो। तो ऐसी जगह से बचो, और ऐसी जगह से बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय अपने दोस्तों को यहाँ इकट्ठा कर दो। क्योंकि अभी तक आपने इतने क्वेश्चन पढ़े होंगे, शायद आपने भी कभी अपने कोचिंग क्लासेस में भी इतने कम समय में इतने क्वेश्चन ना पढ़े होंगे। ठीक है, और अगर आपने पढ़े हैं तो आपकी कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छी हैं। तो फिर आपको 100% चाहिए कि उन लोगों से बहुत दूर हो जाओ जो बेवजह की बातें करते हैं। तो अब मैं एक्स्ट्रा बातें भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको बताया। ये मैंने इस वजह से बताया क्योंकि ये चलन है, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर चूरन ही बिक रहा है। तो बेहतर है, आप भी चूरन खरीदना चाहते हैं तो चूरन खरीदते रहिए, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप बचते रहें इन सबसे, क्योंकि ये वास्तव में आपके लिए बहुत खराब है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। ये जो मैंने बताया ना, ये प्रश्न ये बहुत आसान रहा। मैं एक प्रश्न मैंने आपको एक शायद और बताया था, वो कहाँ गया? फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूँ। इस प्रश्न को देखो जरा एक बार। ये log sin x dx है, इसका आंसर कितना आया था? माइनस का पाई बाई टू log 2। अगर मैं यहां से साइन को कॉस में चेंज कर दूं, बस इतना काम मैं कराना चाहता हूं कि यहां से एक प्रश्न मैं एक्स्ट्रा आपको देने वाला हूं, और फिर मैं आपसे बहुत क्वेश्चन करा दूंगा केवल एक लाइन पर। आपने ये सीखा है अभी अभी कि यहां से अगर मैं आपसे कह दूं 0 टू पाई बाई 2 है और log साइन एक्स है dx है, तो सर इसका आंसर आपने बताया माइनस का पाई बाई टू log 2 है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला प्रश्न मिल जाए 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स, तो log साइन एक्स की जगह पर आ जाए log cos x dx, तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाना, इसका भी आंसर यही होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इस प्रश्न को बहुत स्पीड में करने की कोशिश करता हूं, देखना सब मैच कराऊंगा उधर। तो ये आई मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से जल्दी से देखना, ये 0 टू पाई बाई 2 है। P4 का मैं प्रयोग करूंगा तो log ये साइन एक्स बन के तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर प्रगुण 4 का यूज करेंगे तो ये बनेगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और dx यहाँ पर जल्दी से बताइए ये i बराबर क्या बनेगा? 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर बनेगा log साइन एक्स dx। और जल्दी से बताओ समीकरण अगर इसको 2 मान लें और दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? ये i और ये i ऐड करेंगे तो ये 2i मिल जाएगा, और इधर बोलो जरा 0 टू पाई बाई 2 बनेगा। और ये बनेगा सर, जैसे ही इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, ऐड जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो log m प्लस log n बनेगा, तो ये बना देगा log m इंटू एन, तो cos x इंटू साइन एक्स, यही तो बनाएगा। अब अगर आपसे यही पूछा जाए कि ये इतना बन गया है तो फिर से 2 से गुणा 2 से भाग करना चाहेंगे आप 0 टू पाई बाई 2, तो सर ये बनाएगा log 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पहले में किसी को भी लिख सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, गुणे में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से फिर से वही कंडीशन बन के आ गई या नहीं आ गई, बस मुझे इतना बता देना, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको करा दिया है साइन 2x और अपॉन में 2। अब जल्दी से देखो जरा, चाहे log साइन एक्स रहा हो चाहे log cos x रहा हो, यहां तक सेम पैटर्न बना कि नहीं बना? इसमें देखो जरा, जल्दी से देखो, ये वाला नहीं था प्रश्न, ये वाला था। अच्छा देखो जरा, 1 2 दोनों को मिलाया गया तो ये देखो, ये चीज देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। log साइन एक्स था समीकरण 1, समीकरण 2 बना, पूरा हल करने के बाद log साइन 2x अपॉन 2 बना, और इसका पूरा हल, इसी का तो पूरा हल भाई साहब माइनस का पाई बाई 2 log 2 आया। ये किससे बना? इससे बना, और इसका आंसर ये आया, मतलब इसका भी आंसर यही है, सेम है कि नहीं? तो ये इससे ये बना था। अब देखो जरा अपने वाले पे आओ, और वो मैंने कहाँ लिख दिया, कहाँ लिखा, कहाँ, यहाँ पर देखो जरा, वही बना कि नहीं बना? तो अब उम्मीद आप कर सकते हैं ना कि इसको हल कर सकते हैं खुद से। तो अब आपसे चाहे वो log sin x पूछ ले या फिर log cos x पूछ ले, आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो जरा कितना मजा आएगा, आप सोच नहीं सकते मैं कितने क्वेश्चन आपको इसी पर करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको परेशान करके जाए तब आप कहिएगा सर आपने कहा था परेशान नहीं करेगा, ये परेशान कर रहा है, कभी नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये प्रश्न बताओ कि अगर मैं दे दूं 0 टू पाई बाई 2 log 10x, चलो बताओ जरा,
log 10x, log 10x तो क्या होगा इसका? तो हम सर कहेंगे इससे आसान अब तक तो कोई प्रश्न नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 0 to π/2, और यहां से हम कर सकते हैं log, और इसको तोड़ सकते हैं sin x अपॉन cos x में, और यहां पर आ जाएगा dx में। तो यहां से क्या बन सकता है? 0 to π/2 log m अपॉन n, तो log ये बना sin x, और ये सर बना log माइनस का cos x dx। बताओ क्या रटना है? कॉन्सेप्ट देखो, ये इसको एक एक क्वेश्चन लोग बना कर देते, आप एक ही बार में सब सीखो ना, क्या दिक्कत है? 0 to π/2, ये log sin x बना, ये log cos x बना, क्या दोनों के आंसर आपको नहीं पता है कि इसका आंसर आएगा माइनस का π/2 log 2? ये अब अगर मैं आपसे कहूं इसका आंसर, तो फिर माइनस का π/2 log 2। और रटो कौन सा क्वेश्चन आएगा बताओ? ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस पूरा खत्म हो गया, तो आंसर कितना आया बोलो? 0। मजा आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से सोचो जरा, क्या क्वेश्चन देगा वो, क्या दे सकता है बताओ, जो आपको यहां नहीं मिल रहा है? बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता? आ सकता है। tan x है या sin x है, ये cos x है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। अगर सर अगर इसी तरह का आप और करके दिखाइए तो मजा आ जाए। तो बच्चे मैं आपको सब कुछ कराता हूं। आपने क्या सीखा है मुझसे अभी तक? आपने क्या सीखा सर? 0 to π/2 है और log sin x है। तो आपने सर अभी अभी जो आपने सीरीज अफजल करके लॉन्च की है 15 दिनों के लिए, उसमें सर आपने ये बताया है कि इसकी वैल्यू माइनस की π/2 log 2 आएगी, और आपने हल कराया है, आसानी से समझाया भी मुझे। और सर आपने ये भी सिखाया था 0 to π/2 है, और अगर बच्चे log cos x आ जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा इसका भी। तो सर आप इनसे क्या मुझे समझाना चाहते हैं? तो बच्चे मैं इतने क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आप देखकर हैरान हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जिनसे बच्चे खौफ खाते हैं, और आपको खौफ का खा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप आ चुके हो सीरीज अफजल के लास्ट टाइम पर, जहां से अभी से लास्ट टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है, लेकिन ऐसे स्टेज पर जहां से सब कुछ आपके दिमाग में भर दिया जाएगा। यहां से प्रश्न आता है, बताइए जरा क्या 0 to π/2 क्या log cot x का आंसर ले आएंगे? क्या इसका आंसर ले आएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 to π/2 log sec x का आंसर ला सकते हैं? फिर क्या अगर आप चाहें तो 0 to π/2 log cosec x को हल कर सकते हैं? बोलिए जरा, कर सकते हैं? तो आपका आंसर सब में क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई खौफ नहीं कि हम कर पाएंगे या नहीं, हम कर पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। कैसे करेंगे सर? देखो जरा, बिल्कुल आसान है। π/2 सर इसको log है, ये cot क्या बनाता है जल्दी बोलो? cos x बटे sin x dx। अब ये बताइए जरा, क्या आपने कभी ये नहीं पढ़ा है कि अगर सर ये log m बटे n बन रहा है, तो log m मतलब ऊपर वाला, और माइनस का log n मतलब log sin x। अब एक बात बताओ जरा, दोनों में ये ऐसे टूट गए, अब दोनों के ही समाकलन करोगे इसका 0 to π/2 log cos x, इसका आंसर कितना आएगा? देखो जरा, 0 to π/2 log cos x माइनस 0 to π/2 log sin x। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोनों के आंसर क्या आएंगे, तो इसका आंसर आया होगा माइनस का π/2 log 2, जैसे आपने सत्यापित किया है, माइनस इसका आंसर भी कितना आएगा? माइनस का π/2 log 2। तो क्या आप सोच सकते हो कि यहां से माइनस का π/2 log 2 बनेगा, और ये यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का π/2 log 2, और यहां से ये दोनों खत्म होकर आंसर दे देंगे 0, आंसर दे देंगे 0। कितना आसान रहा क्वेश्चन। लेकिन रुको, अगर प्रश्न ये आ जाता है तो करने का तरीका क्या है? तो भाई साहब जब ये बन जाए ना, तो इस जगह से इसको I1 मानना है आपको, और इसको I2 मानना है, और I1 और I2 को अलग अलग हल करना है, क्योंकि 8 नंबर में आएगा। और सोचो मत कि इतनी जल्दी कर देंगे तो 8 नंबर दे देगा, पूरा काटेगा और चला जाएगा, क्योंकि टीचर भी अच्छा होता है, जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं होता है, समझे? तो ये सोचे आप ऐसा रख दें तो नहीं, ये मैंने तरकीब सीरीज अफजल में बता दी है, इस वजह से मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू सीधी ये होती, आंसर आप चेक कर लीजिए। अब ये करना सिखाया तो क्या आप करेंगे नहीं? इसको कर सकते हैं, I1 I2 दोनों हल करिए, जब आ जाएंगे कट के खत्म हो जाएंगे। अब अगर ये आता है तब क्या करेंगे आप? अगर ये सर आता है ना, तो हम इसको लिखेंगे 0 to π/2 log, क्या आप इसको सोच सकते हो कि 1 अपॉन हम cos x लिख सकते हैं? हम इसे 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं dx, और इसी को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 to π/2 log
और अगर मैं कह दूं इसकी होल पावर 1 है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो cos x की होल पावर -1 हो जाएगी dx। अब अगर ये -n log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगी और 0 to π/2 और आ जाएगा log cos x। समझे? और यहाँ पर क्या यूज किया गया है, जल्दी से बोलो। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया है log m की पावर n, तो ये होता है n log m, तो ये वाली पावर आ जाती है आगे, तो ये वाली जो चीज है वो आ गई है आगे। अब यहां से -1, और बताओ इसको हल करोगे आसानी से, -1 इसको जब हल करोगे तो ये क्या बनाएगा, -π/2 log 2, तो ये आंसर क्या दे देगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का π/2 log 2। क्या ही आसान रहा क्वेश्चन, देखो आसान रहा। सेम इसको करोगे तो कैसे करोगे सर, इसको करने के लिए हम कुछ नया नहीं करेंगे, 0 to π/2 लिखेंगे और log लिखेंगे। cos क्या होता है, 1/sin होता है। अब यहाँ से dx कर लेंगे। फिर सर इसके बाद क्या करेंगे, आप 0 to π/2 करेंगे सर, और हम लिखेंगे log, और ये जो साइन की पावर +1 बनेगी ऊपर जाएगी तो साइन की पावर -1 बना देगी, sin x की होल पावर -1 dx। अब ये -x तो सर आगे आ जाता है, माइनस और 1 0 to π/2 और बना देगा log sin x। और सर आपने बताया था कि इसकी वैल्यू कैसे होती है, -1 × -π/2 log 2, तो जल्दी से बोलो क्या आ जाएगा, π/2 log 2। देखो जरा, एक कॉन्सेप्ट और इतने क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ये आपने सोचा ना होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें रटने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपने रटा तो सारा खेल खत्म हो जाता है वहीं से। तो इस तरह से अगर आप बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक खूब शेयर करिए, और वो दबा वबा के शेयर ना करिए, है ना, वो एक फ्रॉड है। अच्छे से शेयर करिए मन लगाकर। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हैं अभी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद, और मैं आपको और कौन सा क्वेश्चन करा दूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा फिर।